हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिजटेक सॉल्यूशंस के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हम जानेंगे कि आपको प्रोडक्ट अपलोड करना है, पब्लिश करना है, तो उसको क्लोन कैसे करते हैं या उसको पेयर कैसे करते हैं। स्टेप बाय स्टेप करके पूरा प्रोसेस जानेंगे। बने रहिए हम आपके वीडियो के साथ में। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको आपके जेम पोर्टल के ऊपर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद में आपको करना क्या है, प्रोडक्ट्स में जाना है और प्रोडक्ट्स में जाके ऐड न्यू ऑफरिंग पे क्लिक करना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपको कौन सा प्रोडक्ट पब्लिश करना है, पेयर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम लोगों को प्लेन कॉपियर पेपर जो है उसको पब्लिश करना है, उसका कैटलॉग क्रिएट करना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले मार्केट पे गए, मार्केट के अंदर प्लेन कॉपियर पेपर सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल ब्रांड्स के प्लेन कॉपियर पेपर प्रिंटेड प्रिंटिंग पेपर्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो जिस भी ओईएम का आपको प्रोक्योर मतलब कैटलॉग क्रिएट करना है, उसको आप एक काम करना है, आपको ब्रांड पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको उसका ब्रांड सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल मैं ये बिंदल सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका स्पेसिफिकेशन सिलेक्ट करना है। अभी जैसे मैं यहाँ पे थिकनेस ऑफ पेपर है उसको 80 जीएसएम सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिंदल के जितने भी लोगों ने बिंदल का जो प्लेन कॉपियर पेपर है जो पब्लिश कर रखा है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक कैटलॉग को ओपन करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, इसको मैंने ओपन किया। तो जैसे ही आप ओपन करोगे यहाँ पे आपको दिखेगा ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट की पूरी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, डिटेल स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो उसके अंदर आपको अभी करना क्या है, सेल दिस आइटम पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेल दिस आइटम पे क्लिक करोगे, आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप पब्लिश होगा। उसके अंदर ये दिखाएगा कि ये जेम कैटलॉग ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आपको उसको पेयर करना है क्या। तो उसको आपको करना है ओके। तो जैसे ही आप ओके करोगे, वो जो कैटलॉग था उसका पूरा डुप्लीकेट कैटलॉग यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल उसकी जो भी उसने इंफॉर्मेशन डाली होगी वो यहाँ पे ऑलरेडी ऑटो फिल्ड आपको दिखाई देगी। जैसे ब्रांड है बिंदल, उसका जेम कैटलॉग आईडी जो हमने देखा था वो ये था 5116841561968764 968764, है ना। उसके बाद में पेपर साइज वगैरह ये तो सारी चीजें ऑटो फिल हो जाती है। इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पेयरिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको अभी करना क्या है, सिर्फ आपको करना है ऑफरिंग क्वांटिटी और प्राइस के ऊपर काम करना है। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे अभी आप देख सकते हो सेलिंग प्रोडक्ट एज रीसेलर है, कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया है, लोकल कंट्रीज इसके अंदर 50 है। ये ऑलरेडी उसने जो भी ओईएम है या दूसरे सेलर है उसने ऑलरेडी ये लोकल कंटेंट मेंशन किया है कैटलॉग क्रिएट करते टाइम। तो यहाँ पे हमको मेंशन करना है कि हमारे पास में स्टॉक कितना है, एसक्यू कितना है। तो हम लोग इसको बोलते हैं, मान लो एग्जांपल के लिए हम लोग 10 इधर रख लेते हैं। उसके बाद में इसकी एमआरपी क्या है, 500 है। उसके बाद में हम ऑफर एमआरपी कितना करना चाहते हैं, आप कितने में जेम के ऊपर बेचना चाहते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ कि 490, आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, जेम के ऊपर आपको मिनिमम 10% डिस्काउंट देना ही देना है। अगर यहाँ पे मैं 490 रुपया डालूंगा तो वो लेगा नहीं, बोलेगा कि यहाँ पे आपको कम से कम 10% का डिस्काउंट देना पड़ेगा। अभी जो मैंने रेट डाला है वो सिर्फ 2% डिस्काउंटेड रेट है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ 450। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एग्जैक्टली 10% डिस्काउंट है, या 445 कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11% का हमने डिस्काउंट दिया है। यानी कि उसकी एमआरपी है 500 रुपया और हम ऑफर कितना कर रहे हैं जेम के ऊपर, 445 रुपये में। यहाँ पे आपको डिस्काउंट का एक स्लैब रहता है। फॉर एग्जांपल आपको मान लो
जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ जाती है और उस हिसाब से आपको अगर डिस्काउंट देना है तो वो उसका ऑप्शन है। जैसे कि अगर कोई मेरा मिनिमम एसक्यू हो 100 है, अगर मान लो इसको मैं 1000 करता हूँ, तो यहाँ पे मैं एडिशनल डिस्काउंट दे सकता हूँ कि अगर कोई क्वांटिटी 100 से 500 क्वांटिटी लेगा तो उसको मैं फर्दर कितना डिस्काउंट दूंगा, 15%। तो ये प्राइस उसको कितने की मिलेगी, 378 में। इसको मैं 10% भी या 5% भी दे सकता हूँ। तो अगर उसको अगर 1 से लेके 100 क्वांटिटी परचेस करेगा कोई बायर तो उसको 445 पड़ेगी, और अगर कोई 100 से 500 के बीच में पब्लिक परचेस करता है तो उसको 22 रुपया पड़ेगा। फर्दर आपको जितने चाहिए उतने आप स्लैब्स डाल सकते हो। 501 से मान लो कोई 1000 क्वांटिटी लेता है तो उसको मैं 10% एडिशनल डिस्काउंट दूंगा, तो उसको क्या उसको कितने का पड़ेगा, 400 रुपये का पड़ेगा। तो ये इतने ऐसे फर्दर आप स्लैब्स क्रिएट कर सकते हो आपके हिसाब से। यहाँ पे मैं अभी हम टेस्ट इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 SKU मेंटेन करते हैं और इनको हटा देते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपको दिखेगा कि आप कौन कौन से स्टेट्स में सेल करना चाहते हो आपके प्रोडक्ट को। ये नॉर्थ जोन के अंदर आपके JNK हरियाणा वगैरह आते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि नॉर्थ जोन में JNK मतलब JNK हरियाणा दिल्ली राजस्थान पंजाब वगैरह आता है। ये सेंट्रल जोन है, ईस्ट जोन है, वेस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट। इसके अलावा आपको मान लो कि इन सब स्टेट में ना जाके आपको एक स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट में आपको आपका प्रोडक्ट सेल करना है, तो उस डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड या नाम डालोगे तो उसके अंदर भी आप मेंशन हो जाओगे। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, सॉरी ये तो डिस्ट्रिक्ट का नाम है। यहाँ पे मैं पिन कोड डाल देता हूँ 450331। तो आप देख सकते हो इसने ये ऑटो कैप्चर कर लेता है। यहाँ पे अगर मैं लिख लेता हूँ कि उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में ही मेरे को मतलब पूरे स्टेट में मेरे को सप्लाई नहीं करना है, सिर्फ उज्जैन या फिर मेरे को सिर्फ ईस्ट निमाड़ में ही सप्लाई करना है, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि करंट स्टॉक और मिनिमम क्वांटिटी आप कम से कम 15 दिन में कितना सप्लाई कर पाओगे। तो उसके लिए आप तो कितना भी कर सकते हो, वो अभी एग्जांपल है इसके लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10, है ना। मिनिमम क्वांटिटी मतलब जो बायर है वो कम से कम कितना आइटम क्वांटिटी में परचेस कर सकता है, तभी उसको आपका कैटलॉग दिखेगा। तो यहाँ पे आप एक रखोगे, तो अगर उसको एक को कार्ट में एक ऐड करेगा तो आपका कैटलॉग दिखेगा। आप बोलते हो नहीं, कम से कम मेरे को 5 क्वांटिटी का मिनिमम ऑर्डर चाहिए, तो आप जैसे अगर उसने अगर 5 सिलेक्ट किया या 5 से ज़्यादा सिलेक्ट करेगा 5 और 10 से के बीच में, तो आप उसको आपका कैटलॉग दिखेगा, नहीं तो उसको आपका कैटलॉग नहीं दिखेगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, लीड टाइम फॉर डायरेक्ट परचेस, मतलब अगर आपको डायरेक्ट परचेस का अवार्ड मिल होता है तो उसको आप कितने दिन में डिस्पैच कर सकते हो आपके प्रोडक्ट को। तो यहाँ पे मैंने 10 दिन डाला है। आप भी प्रिवेंटिव प्रिकॉशन के लिए 10 दिन ही डालो, क्योंकि जितना ज़्यादा डालोगे उतना बेटर है। अगर इन केस कुछ दिक्कत हो गई आपकी सप्लाई में तो आपके पास बफर पीरियड इनफ रहता है। उसके बाद में आपको करना क्या है कि आपको ये चेक बॉक्स में क्लिक करना है कि आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ ली है करके। उसके बाद में आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे, आपको यहाँ पे रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन का ऑप्शन आएगा। तो जैसे रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर वो आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एक चेक बॉक्स आएगा। इसके अंदर ये लिखा रहेगा कि ये जेम की टर्म्स एंड कंडीशंस है, मेक इन इंडिया लोकल कंटेंट, ये जेम की स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस है। एक बार आप इसको डिटेल में पढ़ लो, हमेशा यही चीज़ें आपको ड्रॉप डाउन में आएगी, और इसको चेक बॉक्स में क्लिक करने के बाद ही आप कोई भी आपका जो प्रोडक्ट है उसको पब्लिश कर सकते हो। तो जैसे ही आप पब्लिश पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपका OTP आएगा। OTP आप जैसे ही डालोगे आपका प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगा। यहाँ पे तो जैसे आप देखोगे कि जैसे मैंने OTP डाला, यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट
अपलोड हो गया है। यहाँ पे ये उसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं डैशबोर्ड पे चल के। तो जब भी आप प्रोडक्ट अपलोड करोगे सबसे पहले ये जाएगा एडमिन क्लियरेंस के ऊपर। इसको अगर आप फ्रेश प्रोडक्ट अपलोड करते हो तो इसको 1 से 2 दिन लगता है। अगर आपने प्रोडक्ट पेयर करके किया है तो आधे से 1 घंटे के अंदर ये हो जाता है। तो जब भी हमारा प्रोडक्ट क्लियरेंस हो जाएगा एडमिन का तो वो यहाँ पे पब्लिश प्रोडक्ट के अंदर दिखाएगा। तो आप जब भी आपका प्रोडक्ट एडमिन क्लियरेंस हो जाए तो आप उसको 1-2 घंटे 3-4 घंटे के बीच बीच में एक बार देखते रहिए, तो वो आपको यहाँ पे पब्लिश प्रोडक्ट के बीच में दिखाएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और अगर आपको जेम की ट्रेनिंग चाहिए, सेलर हो या बायर हो, तो हमें कांटेक्ट कीजिए। हम आपको अफोर्डेबल रेट में 1 to 1 बिल्कुल A to Z तरीके से जेम की पूरी डिटेल्स जो है पूरी बारीकी सिखाएंगे। और आशा करते हैं आप को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।